हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम क्लास टेंथ सॉफ्ट जोन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है 11 मार्च से। और आपका जो टाइम है वो बहुत ही कम रह गया है, और मैंने सोचा कि मैं आपको एक सब्जेक्ट का जो है प्लानिंग शेड्यूल बता दूंगा कि आप कैसे अपने आप को जो है 80 में से 80 मार्क्स लाओगे और एग्ज़ाम में टॉप करोगे इंशाल्लाह। लेकिन गुजारिश यही है कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक। और यहाँ पर मैं आज इंग्लिश के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि इंग्लिश जो प्रेपरेशन होती है, इंग्लिश में थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है। जैसे 12th को आ गया था, मैंने वो देखा वो पेपर कितना लेंथी आ गया था। इसी वजह से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने आज बता दूंगा कि 10th जो इंग्लिश का पेपर है वो कैसे आपको करना है, ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक। और इंशाल्लाह इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक। चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर है, इसमें से मैं आपको पहले समझा दूंगा कि आप कैसे अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करोगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और अच्छे से मार्क्स लाओगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपका जो टाइम है वो है 3 घंटे का टाइम, और ये जो पेपर रहने वाला है आपका इंग्लिश का वो 80 में से रहने वाला है। और 80 में से आपको 26 मार्क्स पास है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को, ठीक। चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, सबसे पहले आपको एक कंप्रहेंशन आ जाएगा, समझ लो आपको एक पैसेज आ जाएगी। और पैसेज में होता क्या है, पैसेज में आपको नीचे उसके सवाल दिए होंगे, और अगर आपने कोई पोयम पढ़ी होगी, कोई प्रोज पढ़ी होगी, तो हो सकता है उसमें कोई पैसेज आ जाएगी और उसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताकि आप जो है वो आराम से कर सको। ये जो पैसेज है ये एग्जाम में आ सकती है, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसका आंसर क्या है। अगर आप अभी गूगल करोगे, निकालोगे आंसर, ताकि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े, डायरेक्टली आप आंसर उसमें लिख सकते हो, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएंगे, पास कैसे करना है, देखो सबसे पहले जो मैंने बता दिया है, इसमें 15 मार्क्स है। अगर आपने अच्छे से यहाँ पर पैसेज किए, इसके आंसर्स ठीक से लिखे, 15 में से अगर 50 नहीं तो कम से कम 10 मार्क्स तो आ जाएंगे। अब ज़रूरत कितने हैं, 16 मार्क्स की ज़रूरत है, ताकि आप पास हो जाओगे। देखो वो कैसे आपको हासिल करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक। चलो जी, हम नीचे जाएंगे। नीचे आपको एक और जो है वो पोएटिक मीनिंग जो है आपको बतानी पड़ेगी, और 2 सेंटेंसेस में यहाँ पर दिया हुआ है। आपको एक पैसेज जो है वो पढ़नी पड़ेगी। एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। देखो यार वो क्वेश्चन क्या क्या होंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। और इसमें जो मार्क्स है वो है 5 में से मार्क्स जो है, अगर आपने 5 नहीं तो कम से कम 3 मार्क्स किए हैं, तो हमें जो अब ज़रूरत है वो है 30 मार्क्स की ज़रूरत, जो हमें पास करेंगे, ठीक। 3 मार्क्स इसमें आ गए, आपने अच्छे से सवाल किए हैं। देखो इंग्लिश का पेपर इतना आसान रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन द फॉलोइंग, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको किसी में भी एडवर्टाइज आ जाएगा, मिसाल के तौर पर आपको वुमेन में एडवर्टाइज लिखना है, चाइल्ड ग्रोथ में, सपोर्ट्समैन में, एजड में, या फिर इंटीग्रेटेड में, या फिर बेस्ट बिफोर, इसमें आपको लिखना है कोई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही है कि आपको एक पब्लिकली एडवर्टाइज करना होगा, उसमें आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एडवर्टाइज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डेट यहाँ पर, और हेडिंग लिखनी पड़ेगी, जो से आपको पता है, जो आपको उसमें भी अच्छे से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। चलो जी, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, जो कि बी सेक्शन है हमारा, वो है ग्रामर का। ग्रामर का यही है कि आप में इसमें से 10 मार्क्स का ग्रामर आ जाएगा। देखो ग्रामर इतना आसान होता है, इसमें एक वर्ड ही लिखना पड़ता है। अगर आपको पता नहीं है तब भी आप सर से सजेस्ट ले सकते हो, तो वह आपको थोड़ा सा समझाइएगा कि यहाँ पर क्या आ सकता है। अगर 10 में से आपने थोड़ा सा किया होगा तो 5 मार्क्स इसमें आपको भी आ जाएंगे। तो अब हमें ज़रूरत कितने हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स की ज़रूरत है 26 तक पहुँचने की, ठीक। उसके बाद है रीराइट पैसेज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी कि ये जो पैसेज दी हुई है ये आपको फिर से लिखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर ये जो पैसेज है यहाँ पर गलत लिखी है पैसेज, तो ये आपको ठीक करनी पड़ेगी, इसमें 3 मार्क्स आ जाएंगे। अगर 3 नहीं, अगर ठीक लिखी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो यहाँ तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमें खाली और खाली 5 मार्क्स या 6 मार्क्स की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे, और एक हमारे पास देयर आर 4 एरर्स इंडिकेट मेंबर्स ऑफ ब्रैकेट फॉलोइंग द पैसेज करेक्ट एरर, यहाँ पर भी आपको ये ठीक करनी पड़ेगी, एरर कहाँ पर है, ठीक। चलो जी, उसके बाद है सी सेक्शन, जो कि राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में आपको
पता ही है, सबसे पहले इसमें 25 मार्क्स आते हैं। 25 मार्क्स में अगर आपको 20 आ जाएंगे तो वो भी हो गए, आपने यहाँ तक 50 मार्क्स क्रॉस किए हैं। देखो सोचो, आपने कुछ करा नहीं है, वहाँ ही आपने अच्छी तरीके से दिमाग लगाया है और आपको 20 से 50 मार्क्स जो है वो मिल गए हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आता क्या है मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पर लिखा है, सीमे अपीयर्स इन द इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ टीचर फॉलोइंग द बिगिनिंग ऑफ हिज इंटरव्यू विद हिज इंटरव्यूशन कंप्लीट द डायलॉग। यहाँ पर डायलॉग लिखा है और यहाँ पर आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, इसमें से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है थोड़ा सा और एक क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है, वो क्या है, राइट एंड नोटिस। आपको एक नोटिस लिखनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है नोटिस में आपको एक डब्बा भी बनाना पड़ता है, यहाँ पर नोटिस लिखना पड़ता है, यहाँ पर डेट लिखना पड़ता है, यहाँ पर सिग्नेचर लिखना पड़ता है और यहाँ पर आपको हेडिंग लिखनी पड़ती है जैसे आपको लिखना होता है। ठीक, इसमें भी कितने मार्क्स है, यहाँ पर इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद एक आपको सिंपली एक लेटर आ जाएगी प्रिंसिपल के नाम, ऐसे आपको लिखनी है जैसे इन्होंने यहाँ पर बताई है और यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है, ऐसे ही लिखनी है ताकि आपको कोई मार्क्स कट ना हो जाए। ठीक, उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि नोटपैड श्री रामनाथ प्रिंसिपल पे ऊपर एक लिखना है जैसे कि उन्होंने बता दिया है कि कैसे लिखना है। नीचे आप देख सकते हो कि आपको कैसे लिखना होगा। इसमें जो मैसेज है यहाँ पर लिखा है कि मैसेज राइटिंग आपको पता होती है। देखो यार, पेपर कैसे समझना है, जहाँ भी मैसेज लिखिए तो लिखो मैसेज, नोटिस लिखिए तो लिखो नोट्स, एडवर्टाइज लिखा है तो लिखो एडवर्टाइज। ये नहीं सोचना है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, टाइम बहुत ही कम होता है, ये लेंथी पेपर भी होता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा और एक जो कि लेटर होता है। उसके बाद आपके साथ एक ही करना पड़ेगा जैसे आपको पता है, इन्होंने बताया अटेम्प्ट वन ऑफ फॉलोइंग, एक ही करना है। इसमें 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और एक है हमारे पास जो कि यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडिया कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन इनटू राइट्स। उसके बाद एक स्पीच आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है कि स्पीच आपको 800 वर्ड सन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखना पड़ेगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, या तो उसके बाद आपको इंटरनेट पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से आपको किसी एक पर लिखना है जिसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से पेपर जो है वो कर सकते हो। ठीक, चलो जी देखते हैं नीचे और क्या है। और है हमारे पास और एक कंप्रहेंशन लिटरेचर का वो जो अपने बुक में पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको 30 मार्क्स का आ जाएगा। सबसे पहले इसमें 30 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। 30 में से अगर 10 हो गई तो कम से कम आपने 70 मार्क्स अचीव किए हैं इंग्लिश में। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि आपको ये समझना है। ठीक, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है 100%। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, ये लिख के ले लो मेरे पास। ठीक, और इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर मिलते हैं। अल्लाह।